नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कालांवाली नगर पालिका चुनाव के लिए आज वोटिंग। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रधान के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में, 2 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित। हरियाणा में किसानों को मिली बड़ी राहत। अब जमीन पर मिलेगा 4 गुना दाम। नायब सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। हरियाणा में एसीबी टीम का बड़ा एक्शन। रिश्वत लेते महिला एसआई को किया गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर मंजू 60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। सिरसा जिले के कालांवाली नगर पालिका चुनाव के लिए आज 29 जून को वोटिंग हो रही है। रविवार सुबह 7:30 बजे मॉक पोल हुआ और इसके बाद 8 बजे वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कालांवाली में नगर पालिका के प्रधान और पार्षदों के चयन के लिए मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और बुजुर्गों से लेकर युवा तक मतदान केंद्रों पर अपनी भागीदारी दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। कालांवाली नगर पालिका के लिए 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 16,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। कुल 14 वार्डों और प्रधान पद के लिए मतदान हो रहा है, जबकि 2 वार्डों के पार्षद पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। मतदाताओं का कहना है कि वे अपने क्षेत्र के विकास और बेहतर नेतृत्व के लिए वोट डाल रहे हैं। हरियाणा सरकार ने बोर्ड, निगम, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय संस्थाओं की जमीन खरीद प्रक्रिया सरल कर दी है। अब जमीन खरीद की मंजूरी की मोहर मुख्यमंत्री दे सकेंगे। इससे पहले उच्च अधिकार प्राप्त भूमि क्रय समिति इसे मंजूरी करती थी और इसे जमीन की खरीद फरोख्त में काफी समय लग जाता था। अब सीधे मुख्यमंत्री इसकी मंजूरी दे सकेंगे। इस बारे में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की ओर से भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक यदि कोई बिल्डर या निजी संस्था बोर्ड, निगम, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय संस्था की जमीन को कलेक्टर रेट के 4 गुना या पिछले साल उच्चतम 2 सेलर डीड का औसत जो भी हो अधिक हो देने के लिए तैयार है, तो संबंधित विभाग या स्थानीय प्राधिकरण जो भी भूमि स्वामित्व एजेंसी है, मुख्यमंत्री की स्वीकृति से उचित निर्णय लिया जा सकता है। अब इसे मंजूरी दी गई है। हरियाणा के सोनीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोनीपत सिविल लाइन थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर मंजू को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाने में दर्ज एक 376 के मुकदमे को रद्द कराने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। जिसकी मिली जानकारी के मुताबिक सोनीपत के गांव जुआ निवासी अंकित ने रोहतक एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी थी कि एक महिला द्वारा सिविल लाइन थाना में 376 का एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था और इसी मुकदमे को रद्द करने की एवज में सब इंस्पेक्टर मंजू ने 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी, जिनमें से 40,000 रुपए पहले ही दिए गए थे और 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए समय रोहतक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सिविल लाइन थाने से ही सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक रोहतक एंटी करप्शन ब्यूरो टीम में तैनात सब इंस्पेक्टर ने बताया कि अंकित नाम के शख्स ने शिकायत दी थी कि सिविल लाइन थाना में 376 के मुकदमे को रद्द करने की एवज में सब इंस्पेक्टर मंजू ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद मंजू को 60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पास आज शिकायतकर्ता जुआ महारा सोनीपत मोर है कैमरे का रहने वाला है, जिन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ सिविल लाइन थाना सोनीपत में 376 का मुकदमा दर्ज है, जो झूठा है। और उस एवज में सब इंस्पेक्टर मंजू, जिन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए की मांग की थी, तो 40,000 रुपये मैंने पहले दे दिए थे और 60,000 रुपये आज रेड हैंडिंग पकड़ी गई है। मंजू सब इंस्पेक्टर किसकी कंप्लेंट पे सर है? शिकायतकर्ता कौन था सर? अंकित। कितने रुपए मांगे थे सर इसने टोटल? 60,000 रुपये। इससे पहले भी ले चुकी है? हाँ, 40,000 रुपये पहले ले चुकी है। सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता है और हरियाणा और दिल्ली के कुख्यात बदमाश रवि लांबा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनीपत के खरकोदा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में रवि लांबा के पैर में गोली लगी है। रवि लांबा को बरोना गांव का रहने वाला है और वह दिल्ली की राजेश बवाना गैंग से जुड़ा हुआ है। फिलहाल
घायल रवि लांबा को इलाज के लिए खरगोदा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इस मुठभेड़ में रवि लांबा के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज खानपुर पीजीआई में चल रहा है। एक मामले में पैरोल पर आने के बाद रवि उर्फ लांबा फरार था और अपराध को अंजाम दे रहा था। रवि उस पर हत्या का प्रयास, रंगदारी और लूट जैसे करीब 12 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए जबकि दिल्ली पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सोनीपत पुलिस इसे गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी मान रही है। इस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। हरियाणा में कोरोना महामारी के डर के बीच अब एक और भयानक बीमारी पैर पसार रही है। जी हां, प्रदेश में अब 5 डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। डेंगू के 5 मरीजों में 3 बच्चे शामिल हैं। यमुनानगर जिले में बढ़ते डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हाउस होल्ड सर्वे के तहत घर घर जाकर जांच कर रही हैं और लोगों को डेंगू से बचाव के लिए उपाय बता रही हैं। अब तक जिले में 5,754 लोगों के सैंपल डेंगू जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 129 घरों में मच्छरों का लार्वा पाया गया है। और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में सावधानी बरतें और डेंगू के प्रसार को रोकने में सहयोग करें। छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर डेंगू को रोका जा सकता है। पंचकुला के पिंजौर स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी में नाले में बहने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब तनु और उसकी छोटी बहन मनु बारिश के चलते छतरी लेकर अपने पिता पुष्कर कुमार को लेने गई थी। बच्चियों के पिता बद्दी की एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं और कंपनी की बस उन्हें ऑफिस से लेकर मुख्य बाजार में उतारती थी। जानकारी के अनुसार जैसे ही तनु और मनु विश्वकर्मा कॉलोनी में हनुमान मंदिर के पास पहुंचे तो मनु की चप्पल नाले में गिर गई और नाला बरसाती पानी की वजह से उफान पर था। मनु भागकर अपनी चप्पल उठाने लगी तो फिसलन की वजह से खुद नाले में बह गई। पानी की गति इतनी तेज थी कि मनु कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गई, जिसके बाद बड़ी बहन तनु ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। घटना की सूचना मिलते ही पिंजौर थाना पुलिस, एनडीआरएफ टीम और नगर परिषद के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी बच्ची की तलाश में जुट गए। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने करीब 800 मीटर दूर पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन के पास नाले में बच्ची रेस्क्यू कर पाई है, जिसके बाद टीम द्वारा तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा बच्ची को पंचकुला सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया है। दिनेश जी, ये बच्ची आई है, क्या था ये मामला? एक्चुअली क्या है, पिंजौर में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी जी। बारिश होने के कारण ये विश्वकर्मा कॉलोनी में जीन माता मंदिर के लिए नियर अबाउट रखती है लड़की। तो आते आते ना नाली में से इसकी में भी शायद चप्पल या फिर कोई चीज़ गिर गई थी। तो जैसे ये झुकने के लिए मतलब कि नीचे हुई तो बहाव इतना तेज़ होने के कारण ये बड़े नाले के अंदर फंस गई और वहाँ से बहती हुई पिंजौर गार्डन के पास जाके निकली। तो इसे जो माता पिता हैं उनको इन्फॉर्म किया गया? जी, उनको इन्फॉर्म किया गया। हाँ जी, इनके मम्मा एज प्रेजेंट इनके साथ ही थे। नूह में तावड़ू नूह रोड पर सिलखो मोड़ के पास बड़ा हादसा हो गया। यहां ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा महिला का पति घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह हादसा उस समय हुआ जब ढलान से नीचे उतरते समय ट्रक बेकाबू हो गया और सामने चल रहे बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। ट्रक चालक बाइक को काफी दूर तक घसीटता हो ले गया और आसपास के लोगों ने जब शोर मचाया तो ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक को रोका और बाइक पर बैठा 13 साल का बच्चा और उसकी 35 वर्षीय मां ट्रक के नीचे आ गए। वहीं व्यक्ति दूर जाकर गिर गया। बच्चे ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। पति पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पत्नी ने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यमुनानगर जिले के गांव नाहरपुर में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जब आसमान से गिरी बिजली ने गांव में एक पोल्ट्री फार्म की 2 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। तेज आवाज के साथ बिजली गिरते ही पूरी इमारत धड़ाम से नीचे गिर गई। हादसे में इमारत के अंदर मौजूद करीब 12 से 13 हजार चूजे मलबे में दबकर मर गए। इससे पोल्ट्री फार्म मालिक के अनुसार करोड़ों रुपए के नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही संबंधित थाना पुलिस और पशुपालन विभाग की डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की सहायता ली जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य जारी है। हालांकि सभी चूजों की मौत हो चुकी है। दो मंजिल के 2 शेड थे, 4 शेड हो गए समझो। 1 मंजिल 2 मंजिल साथ में ये गिरे, साथ वाले दूसरे गिर गए 2 शेड। आसमानी बिजली गिरी है, एकदम आग का गोला जैसे गिरता है एकदम गिरा उसके ऊपर। 1 मिनट में सारा काम हो गया जी। बच्चे थे उसमें, 12,500 चिक्स थे। चिक्स के ऊपर ही बिजली गिरी है। वो गिरते ही शेड गिरा। शेड गिरने से एक शेड गिरा, दूसरा गिरा। ये दोनों गिरने के बाद दूसरे साइड वाले भी वो दोनों शेड गिर गए।
कम से कम 1 करोड़ का लॉस है, नुकसान हो गया। भवानीखेड़ा में थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने पदभार संभाल लिया है और क्षेत्र में किसी प्रकार के अवैध नशे के विरुद्ध और आपराधिक मामलों में पुलिस सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल और अवैध नशा कारोबार रोकथाम की पुलिस प्राथमिकता प्रयास करेगी और किसी प्रकार के महिला विरुद्ध मामलों में तुरंत कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रयासरत है। शहर में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी पुलिस अभियान शुरू कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा थाना परिसर में शिकायतकर्ता की सुनवाई पर घटनात्मक और आपराधिक मामलों का तुरंत निपटान प्रयास किया जाएगा ताकि शांतिपूर्वक माहौल और कानून व्यवस्था बनी रह सके। कल ही थाना भवानीखेड़ा में पदभार संभाला है। अभी 1-2 दिन में मुलाजमों से मीटिंग ले लेता हूँ। बाकी प्राथमिकता यही रहेगी भाई, जो भी महिला संबंधित कोई अपराध होता है तो तुरंत एक्शन होगा। और इस इलाके में पता चला है थोड़ा नशे का ज़्यादा काम है, उसके दौरान जो भी सूचना आएगी उसके ऊपर स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। और बाकी जैसा कोई शिकायत करता आता है, पीड़ित आता है या कोई भी घटना होती है तो तुरंत मौके पर कार्रवाई की जाएगी, पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।